तो पहले मैंने वीडियो बनाया था स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ साइंस एंड सिम्टम्स जो आपको आपकी अवेकनिंग प्रोसेस के दौरान आपको मिलते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जब आपका अवेकनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आप ना डिप्रेशन में हो, आप सोसाइटी से अलग होते जा रहे हो और किसी से आपका बात करने का दिल नहीं करता या ये सब चीज़ें। तो आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में हो और आपको ना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आपका ना बार बार अननेसेसरी रोने का दिल करता रहेगा, आपको बार बार रोना आएगा पर आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपकी जो आत्मा है उसको अभी तक शांति नहीं मिल रही है, क्योंकि वो उसका जो वो अभी जाग रही है ना। तो जब आपकी आत्मा जाग रही है ना, तो वो थोड़ा सा ना परेशान होती है और आप उसकी वजह से परेशानी फील करते हो, तो आपको बार बार रोना आता है, क्योंकि आपके जो अंदर से कॉलिंग आ रही होती है ना, वो आपको पुश कर रही होती है अलग साइड पे और आप अभी सो रहे हो। तो ये जो सिचुएशन है ना, स्टार्टिंग में पेनफुल लगती है, बट आपको क्या है ना, पेशेंस रखना है, पेशेंस के साथ चलना है। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं और अचानक से तूफान आ गया, तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप उस तूफान में रुक जाइए और वेट कीजिए कि ये तूफान बंद हो जाए, शांत हो जाए तो मैं निकलूं, या फिर आप तूफान से निकलते जाइए और आप देखेंगे कि तूफान पीछे छूट गया, आप निकल चुके हैं। तो आपको समझना है उस टाइम पे, बस आपको आपका जो माइंड है ना, वो अवेयरनेस में रहना है, क्योंकि पहले इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतनी यूट्यूब वीडियोस वगैरह नहीं आती थी कि हम अपने जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको क्लियर कर सकें। पर आज के टाइम में जो है ना, ये बात बहुत अच्छी है कि आज के टाइम में वीडियोस अवेलेबल हैं, तो बहुत सारे लोग जो है ना इतनी सारी डिफ़िकल्टीज से बच जाते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ साइंस एंड सिम्टम्स की, जिससे आप मैच करके देख पाएंगे कि अगर आप इस प्रोसेस में हैं तो आप समझ पाएंगे कि आपको किस तरह से उन चीज़ों से डील करना है। तो सबसे पहले तो है कि आपका जो है ना, जब आपका जो अवेकनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो आपका ना स्लीप पैटर्न चेंज हो जाता है। मीन्स आप जब सोते हो तो आपकी ना आधी रात को भी कभी भी नींद खुलने लगती है अचानक से और आप समझ नहीं पाते हो, मतलब आपका स्लीप पैटर्न पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। और सेकंड है कि आपको पता नहीं चलता उस टाइम पे, पर आपके ना सारे जो चक्रास हैं आपके अंदर बॉडी में, जो सारे एनर्जी सेंटर्स हैं ना, वो पेन करने लगते हैं। किसी को जैसे क्राउन चक्र है, पेन करने लगेगा, या कुछ इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं आपके साथ कि आपके जो चक्रास है ना बॉडी के अंदर, आपके एनर्जी सेंटर्स जो है ना, वो पेन करने लगेंगे। तीसरी चीज़ है कि आपको लगेगा कि मैं अकेला रह गया हूँ, ना मैं किसी सोसाइटी में खुद आना जाना चाहता हूँ, ना शायद मेरे में कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, मुझसे कोई बात ही नहीं करना चाहता और मैं अकेला पड़ गया हूँ। मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली जो है ना मुझसे दूर होती जा रही है, मेरे रिलेटिव्स जो है ना मुझसे दूर होते जा रहे हैं और बहुत ही नेग्लेक्टेड सा फील होने लगता है। तो ये जो है ना आपके माइंड में जो है ना उस टाइम पे ऐसी थिंकिंग आ जाती है। तो वो भी एक डिवाइन का प्लान होता है कि जब तक आप अकेले नहीं रहेंगे, आप खुद पर काम नहीं करेंगे, खुद पे फोकस नहीं करेंगे, अपनी सोल ग्रोथ पर आप ध्यान नहीं देंगे, तो इसलिए ना वो आपके साथ जो आपके दोस्त होते, जो कि आपके बहुत क्लोज होते हैं, आपको लगता है अचानक से क्या हुआ, सब मुझसे दूर होते जा रहे हैं, सब मुझसे अलग होते जा रहे हैं, मेरी फैमिली है, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, वो सब मुझसे दूर होते जा रहे हैं। तो आप बहुत ही आइसोलेटेड सा फील करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है ना साइन है कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ जा रहे हैं। एक और चीज़ होती है आपके साथ जो कि बहुत ही स्टार्टिंग में, जैसे कहते हैं ना, किक लगती है। तो ऐसा कुछ होता है आपके साथ, जैसे आप जो जॉब कर रहे हो, आपकी जॉब छूट जाएगी या कुछ भी ऐसा हो जाएगा जहां आप बिजी थे, बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे थे, या कहीं ऐसी जगह बिजी थे कि आप खुद को टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो वो आपसे छूट जाएगा। आपको लगेगा ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ जो है ना चेंज सी होने लगेगी उस टाइम पे, और आपको लगेगा मेरी जॉब भी छूट गई, मेरा इतना नुकसान होना शुरू हो गया, क्या हो गया ये। ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि आप इतने बिजी होते हैं ना, आपको अपने बारे में सोचने का टाइम ही नहीं होता। तो जो भगवान है ना, वो आपको थोड़ा सा फ्री करते हैं कि अब तुम्हें जो है ना, ये तुम्हारा पर्पस नहीं है, खाली तुम्हें कुछ अलग सोचना है, कुछ अलग करना है। इसलिए उस टाइम पर आपकी जॉब वगैरह छूट जाती है, या कुछ भी ऐसा कुछ चीज़ हो जाती है जिसमें आप काफ़ी बिजी रहे होंगे। ऐसे टाइम पे कुछ आपके साथ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हो जाते हैं, जो कि आपको लगता है कि क्या एक साथ सारी परेशानियां मेरी लाइफ में आ चुकी हैं।
तो छोटी छोटी परेशानी, कोई आपके साथ कोई ऐसी बीमारी शुरू हो गई जो आपके साथ पहले लाइफ नॉर्मल थी, अचानक से आपके साथ कोई ऐसी बीमारी शुरू हो गई जो कि आपको समझ नहीं आ रहा ये क्या, अचानक से क्या लाइफ मेरी हेल हो गई। तो ये चीज़ें होती हैं। ऊपर से माइंड में ना सुसाइडल थॉट्स कि अब लाइफ में कोई पर्पस है नहीं, अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना। तो सुसाइडल थॉट्स आ जाते हैं कि अब मेरा लाइफ में कोई पर्पस नहीं है और मेरा इस लाइफ में जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं कि मेरी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है तो मैं अपनी लाइफ को एंड कर लेता हूँ, या इस तरह के थॉट्स। तो वो भी एक बहुत बड़ा जो है ना सिम्टम है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले। एक होता है कि यूनिवर्स जो है ना आपके साथ तभी से कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि कहीं आपको आप किसी क्वेश्चन का आंसर मांग रहे हैं, आपको कहीं कोई बोर्ड दिख गया, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको कोई बोर्ड नज़र आ गया और उस पर आपके क्वेश्चन का आंसर दिखा है। तो आप बड़े हैरान हो जाते हैं कि मैं ये सोच रहा था और मुझे इस चीज़ का आंसर ये बोर्ड पे लिखा दिख रहा है। बोर्ड पे या कहीं आप चल रहे हैं या आपको कोई, आपके साथ कोई फ्रेंड बैठा है, अचानक से उसने आपके माइंड में जो एक क्वेश्चन घूम रहा है, अचानक से उसने आपको मोबाइल में वो चीज़ दिखा दी, वो मैसेज दिखा दिया। तो इस तरह से यूनिवर्स कुछ ऐसे नंबर्स दिखा देते हैं, जैसे अवेकनिंग के जो नंबर्स होते हैं कि आपके माइंड के अंदर जो क्वेश्चन चल रहा था उसका एग्जैक्ट रिप्लाई है, ऐसा मैसेज दिख गया सामने। तो ये जो सिंक्रोनिसिटीज़ है ना, अगर आप नोटिस करें, बहुत सारे लोगों की लाइफ में होती हैं पर हम लोग ना उनको इग्नोर करते हैं। मेरे साथ भी बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज़ होती थी, पर स्टार्टिंग में ना मैं उस पर ध्यान नहीं देती थी कि बाय चांस ऐसा दिख गया होगा। पर फिर मैंने धीरे धीरे उन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दिया कि जैसे लिखा है कि सपोज़ एक छोटा सा एग्जाम्पल ही है, जैसे लग रहा है कि मुझे राइट जाना चाहिए कि लेफ़्ट जाना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन में हूँ कि मुझे राइट जाना है कि मुझे लेफ़्ट जाना है। तो किसी के स्टूडेंट कोई जा रहा है, किसी के बैग पे पीछे लिखा दिख गया राइट या गो अहेड, कुछ ऐसा दिख गया। तो इस तरह की छोटी छोटी सिंक्रोनिसिटीज़ जो है ना होती रहती थी। तो बहुत बार मुझे इस तरह के मैसेजेस से जो है ना रिप्लाई मिलते थे और मैं उस डायरेक्शन में चलती थी, उस चीज़ को फॉलो करती थी। तो ये एक तरीका होता है यूनिवर्स का आपसे बात करने का। वो आपको गाइड करते रहते हैं पर हम उनको समझ नहीं पाते। तो ये थे कुछ साइंस एंड सिम्टम्स जो कि आपको बताते हैं कि आपके साथ भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है। मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कह रही हूँ कि अगर आपको कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू नज़र आता है तो पहले आप खुद सोचने मत बैठिए कि आपको कोई प्रोसेस, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है या कुछ। पहले आप डॉक्टर को दिखाइए, उसके बाद अगर सब कुछ नॉर्मल है तो आप ऐसा सोच सकते हैं। तो ये साइंस एंड सिम्टम्स, इट मीन्स कि आपका जो है ना अवेकनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तो आप जब अवेयरनेस में रहेंगे ना तो आपकी जर्नी आपको इजी लगेगी। आपको पता है कि मुझे पेशेंस के साथ ये स्टेजेस क्रॉस करनी है और जो डिवाइन है मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं। जब आप अवेयरनेस में रहेंगे ना तो आपकी जर्नी पेनफुल ज़रूर है पर इजीली आप इसको क्रॉस कर जाएंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि मेरा वीडियो ये आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड और फिर मिलती हूँ मैं अपनी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। गुड बाय।